पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पहलवानों का मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। नए संसद भवन पर प्रदर्शन करने की कोशिश करने के बाद पुलिस ने जंतर मंतर से किसानों का तंबू तैनात उखाड़ दिया, जिसके बाद पहलवान सोमवार को अपने घरों के लिए लौट गए। लेकिन सरकार को मिली ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अब पहलवानों ने अपना अंतिम दांव चल दिया है। पहलवान अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इस मुद्दे से वो कैसे निपटे। उधर पहलवानों का ये आंदोलन अब किसान आंदोलन की राह पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। पहलवानों के पक्ष में खुलकर किसान सामने आ गए हैं। किसान यूनियन 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। साथ ही पहलवानों के पक्ष में किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली में सब्जी, फल और दूध की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखें। जिस मेडल को पाने के लिए अखाड़े में दिन रात पसीना बहाया गया था, अब उसे देश के पहलवान पानी में बहाने जा रहे हैं। जिस मेडल ने दुनिया में भारत के वजूद को रोशन किया था, अब उसी मेडल का वजूद खत्म होने वाला है। पुलिस की बदसलूकी और सरकार के रवैये से नाराज पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में बहाने का ऐलान किया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान विनेश फोगाट ने अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन का ऐलान किया है। देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों के गम और गुस्से में उठाए गए कदम को पीछे खींचने की अपील की जा रही है। सियासतदान से लेकर देश की बड़ी हस्तियां मेडल को गंगा में नहीं बहाने की अपील कर रही है। साथ ही सियासत भी जारी है। इसी बहाने विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में पहलवानों के 38 दिन से चल रहे धरने को जबरन खत्म कर दिया गया। जंतर मंतर पर रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद पुलिस ने पहलवानों का तंबू तैनात समेट दिया। इंसाफ की मांग कर रहे पहलवान सोमवार को दिल्ली से लौटकर घर चले गए। वहीं दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगे हैं। इस दंगल में पुलिस ने भले ही पहली बाजी मार ली हो, लेकिन अब पहलवान इससे भी बड़े दांव की तैयारी में है। फोगाट बहनों के पिता महावीर सिंह फोगाट ने ऐलान किया है कि पहलवान फिर से एकजुट होंगे और ब्रजभूषण सिंह को जेल नहीं होने तक अपना विरोध जारी रखेंगे। इस दंगल में पहलवान हर दांव चलने को तैयार है। पहलवानों के समर्थन में किसान आंदोलन की तर्ज पर बड़ी तैयारी चल रही है। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और पहलवानों के बीच बैठक में बजरंग पुनिया ने पहलवानों का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आश्वासन दिया कि जब तक इन पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता, ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं होते, संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पहलवानों के साथ बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सभी जिला और तहसील केंद्रों पर पुतला दहन किया जाएगा। उधर जींद में खापा और किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया है कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद किया जाएगा। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाएगा। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। इसमें साधु संत भी भाग लेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल अब ये लड़ाई पहलवानों के नाक की लड़ाई बन चुकी है। हर दांव आजमाने के बावजूद सरकार पहलवानों के चेतावनियों को खास तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन अब पहलवानों ने जो कदम उठाने की चेतावनी दी है, वो बता रहा है कि ये लड़ाई अब किसानों के आंदोलन की तरह लंबी चलने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार ने वक्त रहते पहलवानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आशंका है कि किसान आंदोलन की तरह सरकार को किरकिरी झेलनी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो सरकार के सामने बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन अभी फिलहाल आपको सीधे ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर पहलवान पहुंचे हैं अपना मेडल बहाने के लिए। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं। आप देखिए जिस तरह से पहलवानों ने अपने मेडल हासिल किए थे, खून पसीना एक करके ये मेडल हासिल किए थे और अब हरिद्वार पहुंच गए हैं इस मेडल को बहाने के लिए। और खिलाड़ियों के उत्पीड़न के विरोध में आज पहलवान खिलाड़ी हरिद्वार में गंगा में मेडल प्रवाहित करेंगे। और बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी जो खिलाड़ी है बजरंग पुनिया ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी, जिसके बाद से हलचल और तेज हो गई थी। जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, कैसे इससे पार पाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बन गई है। मेडल प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंचे हैं पहलवान, फिर इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन, जो जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। इसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठा जाएगा। तो आंदोलनकारी पहलवानों के समर्थन में काफी संख्या में भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी हरिद्वार पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, सभी लोग मेला नियंत्रण की तरफ से पैदल होते हुए पैड़ी की तरफ पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर की पैड़ी की तस्वीरें, गंगा घाट की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो पहलवानों के समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। मेडल पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ये खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन उस खून पसीने मेहनत को अब गंगा में बहाने के लिए खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे हैं। दरअसल जिस तरह से पूरा मसला सामने आया था, जिस वक्त नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसी ओर कूच कर रहे थे खिलाड़ी और उस वक्त पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया था। इनके तमाम जो तंबू है वो भी उखाड़ फेंके थे और उसके बाद से ये खिलाड़ी बेहद परेशान, इंसाफ के लिए आखिर जाए तो जाए कहां। अब ऐसे में ये खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे हैं। इसकी जानकारी बजरंग पुनिया के ट्वीट से मिली थी और ये कहा गया था कि हम गंगा में अपने मेडल्स को बहाकर ये जताएंगे, ये विरोध जताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल ये लोग पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र हुड्डा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि हुड्डा खाप पंचायत से है। आपका बहुत स्वागत है। वरुण गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, ओलंपियन है। आपका भी बहुत स्वागत है। वरुण जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ ही करते हैं। किस तरह से देखते हैं, हरिद्वार में मेडल प्रवाहित करने से क्या इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल, मेरे को एक बात आपसे जाननी है कि बार बार पहलवान हमारे कहते हैं कि हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, हमें जितनी भी न्याय प्रतिक्रिया उन पे भरोसा है। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए उनको। जांच अभी चल रही है, अभी उस जांच का थोड़ा इंतजार करें और इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे हमारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेडल से और देश की जनता वो आहत हो। जी बिल्कुल, तो इंतजार करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? आपको लग रहा है कि जो खिलाड़ी है जल्दबाजी में है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में। इन्होंने इससे पहले जो ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट थी और आईओ की, उसका भी इंतजार नहीं किया। उसके बाद कोर्ट का ये बार बार बोल तो रहे हैं कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा, पर भरोसा दिखा कहाँ रहे हो आप थोड़ा भरोसा दिखाओ तो सही। ठीक है,
वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, जिस बात का जिक्र अभी वरुण जी कर रहे हैं, कह रहे जल्दबाजी दिखाई दे रही है खिलाड़ियों की, आपको भी ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है? देखिए, मैंने भी उनसे विनती की है फोन पे पहलवानों से, भाई ये कदम ना उठाएं। जो ये गंगा में प्रभावित करने वाली बात है मेडल का, ये मेडल कोई ब्रजभूषण ने थोड़े दिलवाए। ये इन लोगों ने खून पसीना बहा करके, तपस्या करके देश का नाम रोशन किया है। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। ये गंगा में प्रभावित नहीं करने चाहिए। मैंने उनसे विनती की है, लेकिन वो बेचारे बच्चे हैं जो उनके साथ परसों जाती हुई, वो शांतमय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपना, लेकिन जिस तरह से घसीटा गया, अरे पुलिस ने अपने पैरों के नीचे महिला पहलवानों को रौंदा है। आप लोगों ने देखी वो तस्वीरें जो आई हैं, किसी की उसके साक्षी मलिक की गर्दन के ऊपर पैर रखे हुए एक पुलिस कर्मचारी। अरे इतनी बड़ी बात, देश के तिरंगे की शान में ये मेडल लेकर आए, देश का तिरंगे का नाम ऊंचा किया, उनके साथ ये दुर्व्यवहार ठीक नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ये देश के लिए इस तरह से मतलब जो है ये न्याय की भीख मांग रहे हैं। जब मेडल लेकर आए जब तो तमाम लोग इनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। अब जब न्याय की यौन उत्पीड़न होया है, एक माइनर बच्चा है जिससे FIR हो रही है, 164 के बयान हो रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ये सरकार जो है तानाशाही का रवैया ना अपना के इन पहलवानों का सहयोग करना चाहिए। ये जो है वो तो अपराधी तो खुलेआम घूम रहा है। अपराधी को कोई कुछ नहीं कर रहा है, टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट दे रहा है, कभी कुछ कह रहा है। मैं ऐसी बातें जो उसने बोल ली है मैं दोहराऊं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जिस ढंग से उसने पेश की है। आपको लगता है तानाशाही सरकार ने अपनाई हुई है? वरुण कुछ कहना चाह रहे हैं? वरुण जल्दी से अपनी बात रखें, फिर मनोज जी का रुख अभी मैंने हुड्डा जी का बयान सुना कि ये कह रहे हैं कि पास्को जैसी धारा, आपने कल शायद एक बयान देखा होगा, उसके साहू का एक बयान आया है जिसमें उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये खुलासा करा गया कि हमारे परिवार के ऊपर दबाव बना के एक बालिग लड़की को नाबालिग बनाया और फिर ये आरोप हमारे नेताजी के ऊपर लगाया गया। WFI का तख्ता पलटने के लिए उन्होंने ये साजिश रची। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लो ना कि इसके अंदर कितनी कॉन्स्पिरेसी। आप जांच पे तो भरोसा करिए। उसके परिवार के खुद उसके ताऊ जिन्होंने कल कॉन्फ्रेंस करी रोहतक में, जो माइनर लड़की, उन्होंने बोला कि हमें नौकरी का लालच देके उन्होंने इस तरीके का कदम हमसे उठवाया। उन्होंने उस लड़की की 3 डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई। उसके बाद आप कह रहे हो कि गिरफ्तार कर लो। जांच होगी तभी सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा ना। ठीक है, तो जांच होगी तभी सभी चीजों का खुलासा हो पाएगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कह रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते बाकी जो पहलवान हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उनका भी टेस्ट होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें हरिद्वार से निकल के सामने आ रही है, सरकार की चिंता बढ़ा रही है मनोज जी? नेहा जी, मैं आप देखिए कि इस तरफ ये लोग कहते हैं हमें कानून पर भरोसा है, चीजें हैं, सब कुछ है। दूसरी तरफ इनको बिल्कुल सब्र नहीं है कि हो क्या रहा है। आप कुछ समय तो दीजिए ना। आप ऐसा कितना समय दीजिए, कितना समय दीजिए, कितना समय दीजिए सर? कितने दिन हो गए पहलवानों को धरने पर बैठे हुए, प्रदर्शन करते हुए? कितना समय दीजिए? मान तो नहीं आगे पर, लेकिन अब इनका धरना प्रदर्शन अब ये राजनीति से प्रेरित है नेहा जी। ये ऐसा नहीं है कि ये ईमानदारी से धरना प्रदर्शन हो रहा। आप ये कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं, पार्टियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, जिस दिन देश में नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, चीजें हो रही थी, उसी दिन जाके धरना देना था, वहीं बैठना था जाके। क्या दिखाना चाहते हैं? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को कि करना क्या चाहते हैं? देश की सरकार नहीं सुन रही तो क्या किया जाएगा? नहीं, सरकार के पास तो कुछ है नहीं ना। ये कानून की आप देखिए, कोर्ट में आदेश करते हैं, FIR हो गई, मुकदमा हो गया। अब जांच के लिए थोड़ा समय तो दीजिए। आप जांच के लिए आप जांच के लिए बिल्कुल भाई। इन्होंने नार्को टेस्ट की मांग की, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, नार्को टेस्ट करा दीजिए मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कहते हैं वो तैयार। पर लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। मैं ये कहता हूँ कि जो IO है केस का, वो जांच कर रहा है, रिपोर्ट लगा रहा है, इनकी गवाही हो रही है, उनकी गवाही हो रही है।
किसी भी सबूत के बिना क्या आप कोर्ट में खड़े हो पाएंगे? क्या कोर्ट में खड़े होने के नहीं लिए ये सबूत बताइए, आप ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरिद्वार से जो तस्वीरें आ रही है, खून पसीना एक करके खिलाड़ी, उसके लिए पता है उसकी क्या अहमियत होती है जब वो देश के लिए लड़ता है और देश के लिए मेडल जीत के लेके आता है, तब वो सिर्फ मेडल जीतता है, लेकिन जो खुशी है वो 140 करोड़ जनता के चेहरे पर दिखाई देती है। वो मेडल आज बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं खिलाड़ी। मैं इस चीज से हमको व्यक्तिगत दुख है इस बात का कि हम इन्हें समझा नहीं पा रहे, या इनका विश्वास देश के कानून से उठ गया है, या इनको देश के न्यायालय पे भरोसा नहीं है। आप देखिए तो सही कि आप इस बात को आप सब्र तो कीजिए। आप नहीं, कितना सब्र करिए, एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ गए सर, एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। नहीं, एफआईआर हो न्यायालय जाना पड़ा ना। नहीं, जांच ने अपनी रिपोर्ट, जो जांच कमेटी बनाई गई थी जिसमें इनकी सहमति थी, उसकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले ही इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कोर्ट चले गए। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आई, उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराने के लिए अगला तैयार है, सारी चीजें हैं, पर लेकिन आपने, क्या आप चैनल पे बैठे, क्या आप उचित मानते हैं कि जिस दिन देश के संसद का उद्घाटन हो रहा है उसी दिन आप जाकर प्रदर्शन करेंगे? तो क्या ये खिलाड़ियों का दिमाग काम कर रहा है या इसके पीछे राजनीति काम कर रही है कि राजनीति करना चाहते हैं? अभी हुड्डा साहब को सुन रहे थे आप, हुड्डा जी कह रहे तानाशाही है इस सरकार की, तानाशाह रवैया अपना रही है सरकार। नहीं, ये हुड्डा जी का अपना व्यक्तिगत पता नहीं क्या सोच है तानाशाह की। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को दिया, अब से पहले शायद किसी सरकार ने नहीं दिया। आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े समारोह इनके मेडल जीतने के बाद सरकार ने रखे, और सरकार ने इनकी सारी बातें सुनी, उसके बावजूद भी सरकार पे उंगली उठाते हैं कि भाई ये सरकार गलत नहीं कर रही है। अरे भाई आप सब्र कीजिए, सरकार तो मानते हैं आपकी बात, पर लेकिन न्यायालय जब तक सबूत नहीं होंगे, न्यायालय आपकी बात नहीं मानेगा। न्यायालय के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, चीजें चाहिए, तो पुलिस अधिकारी उस चीज को कंप्लीट करने तो दीजिए। आपके बयान दर्ज हो रहे हैं, उनके बयान दर्ज हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। साहब ये कह रहे देखिए जांच तो होने दीजिए, जांच होने का भी सब्र नहीं कर रहे हैं खिलाड़ी। कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाना चाहिए ना, उसके बाद आपको जो मन हो वो करिएगा। देखिए, जब से ये केस दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर लॉन्च हुई, तब से लेके इनकी ब्रजभूषण सिंह की गाड़ियां रोहतक में दौड़ रही हैं इन पहलवानों के परिवार को हाईजैक करने के लिए, और इन्होंने कल अपना रंग दिखा भी दिया है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उसके ताऊ को लेकर आए हैं, उसके ताऊ का और उसके भाई का, उसके बेटिया कोई वास्ता नहीं है, जबकि आपस में लोगों की अनबन है। लेकिन उस व्यक्ति को किस लोभ लालच में ला करके और मीडिया के सामने इन लोगों ने पुटअप किया है। बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करवाया रोहतक के अंदर। ये सारा इसको खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है इस मामले को। नहीं, अभी मनोज जी कह रहे हैं ये जो पूरा आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी मंच दे रहे हैं खिलाड़ी, तमाम किसान संगठनों को भी मंच दे रहे हैं कि आइए आप रोटियां सेकिए। ये न्याय की भीख मांग रहे हैं। इन्हें 4 महीने पहले जनवरी में भी इन्हें वहां रखा था और सरकार ने इनको लिपापोती करके कमेटी का आश्वासन दे दिया, कमेटी न्याय करेगी आपके साथ, वो फलाना दिखा ये करेंगे। इनने कुछ नहीं करा, लिपापोती कर दी। उसके ऊपर भी इंतजार करने के बाद दोबारा से बैठे और उसने तमाम किसान संगठनों से, खाप पंचायतों से और अपोजिशन से रिक्वेस्ट की आप हमारी मदद कीजिए। नहीं तो उससे पहले तो किसी राजनीतिक पार्टी को नीचे नहीं दिया गया स्टेज के ऊपर। इन लोगों ने न्याय क्यों नहीं किया? न्याय जो कमेटी बढ़ाई, न्याय क्यों नहीं किया? 4 महीने हो गए। अब ये नहीं तो कमेटी पे विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? ये लोग चारों तरफ दौड़ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ अगर ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, खुद ब्रजभूषण ने कहा था अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो देश में सुनामी आ जाएगी। तो आपको कमेटी पे विश्वास नहीं है क्या? मतलब और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। आप लोगों को कमेटी पे विश्वास नहीं है क्या? अरे कमेटी ने निर्णय क्यों नहीं दिया अब तक?
निर्णय क्यों नहीं दिया? ये तो घर की बहिर काका लिखना, कमेटी किसकी है? कमेटी सरकार के इशारे पे काम करेगी, कोई निष्पक्ष थोड़ा कर रही है वो। अब तक क्यों नहीं दिया इन्होंने निर्णय उस पर? और आप अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहे हैं इन लोगों के ऊपर, जिन बच्चों का केस दर्ज है सारी की सारी। वरुण कुछ कहना चाह रहे, वरुण कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं वरुण जल्दी से। भोटा साहब ये खुद कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच, तो आपको जिस पे भरोसा वो जांच करा लो, पर कम से कम समय तो दो, आप जांच कराने का थोड़ा टाइम दो। अरे ये पॉक्सो एक्ट के लिए वो जब कहने लग रहे हैं ब्रजभूषण जी, पॉक्सो एक्ट को भी मैं बदलवा दूंगा, वो इतना ताकतवर व्यक्ति है, जब ऐसी बातें कह रहा है तो देश का संविधान कहाँ चलेगा, देश की सरकार कहाँ चलेगी? नहीं, वो बार बार जगह जगह पर इंटरव्यू देने लगे टीवी चैनलों के ऊपर। ये सरेआम कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से मामले को दबोचा जाए, ठीक है, दबा जाए। ठीक है, अगर इनकी कल गिरफ्तारी होती है तो आप कहोगे कि इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, जमानत क्यों दे रहे, सरकार मिली हुई है। इस तरीके से नहीं होता ना, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आप ही देखिए, मैं हुड्डा जी एक कानूनी ठीक है, एक एक करके रखिए ना बात, एक सेकंड रुक जाइए मनोज जी, इसका मतलब सरकार भी दबाव है इसके में। ठीक है, लेकिन मनोज जी ये आप लोगों की टेंशन को बढ़ा रही है, आपको नहीं ऐसा लगता? क्योंकि देखिए किसानों का समर्थन मिल रहा है, इससे पहले आप देख चुके हैं जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो आपको रोल बैक करना पड़ा था अपना फैसला। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, ऐसी शायद ही कोई पार्टी बची हो जिन्होंने समर्थन इनको ना दिया हो, ये भी कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। तीसरी बात ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से ये दबाव बना रहे हैं और हरिद्वार पहुंच गए अपने मेडल को बहाने के लिए, आप लोगों के लिए चुनौतियां हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। जी आप देखिए, इनके सरकार जो चला रहे हैं, सरकार हम चला रहे हैं, चुनौती क्या नहीं है, सरकार चलाना अपने आप में चुनौती। हर आए दिन नई नई चीजें खड़ी होती है, बनाई जाती है, पर लेकिन सरकार सिस्टम में चलती है। आपको लग रहा है कि जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं फिजूल में बैठे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम वापस आकर इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगे तो ये फिजूल में करेंगे। जब डिबेट ना कर रहे होते इस पे, और हमें उनकी परेशानी का एहसास है, हम मानते हैं इस बात को। नहीं तो सर, ये कितने दिनों से, ये बताइए कितने दिनों से ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है? कितने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है बताइए? भाई 18 दिन इनको हो चुके हैं अभी तक यहाँ पर। 18 नहीं, 38 दिन हो गए, 38 दिन हो गए, 38 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन, 38 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अभी आप कह रहे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, कितना धैर्य रखेगा इंसान? अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती तो पहले 3 दिन में क्यों इनका खत्म हो जाता प्रदर्शन? आप मुझे बताइए। पहले 3 दिन में हम लोगों ने बात की, इस मंत्री के साथ बैठाया, कमेटी बनाई, इनकी सहमति से बनाई, सारी चीजें की, तो आप कहते हो सरकार गंभीर नहीं है। कमेटी कब बनाई है, कब FIR दर्ज हुई है? मनोज जी, जनता देख रही है, जनता देख रही है सर, जनता देख रही है मनोज जी। देखिए चिल्ला चिल्ला के आप अपने आप को सही साबित कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जनता सब देख रही है, कब FIR दर्ज हुई, कब कमेटी बनी। कमेटी में ब्रजभूषण भी एक व्यक्ति है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में जब सवाल इस बात को लेकर है कि पहलवान ये कैसे, जब तक कमेटी अपना जवाब देती तब तक लिखित में लिया हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस पद पर नहीं रहेंगे, उन्होंने लिख के दिया है। आपको मैं कहूँ तो लेटर भेज दूंगा। ये सब लेकिन सर, लेकिन जो ये जो हालात उत्पन्न हो गए हैं, ये वाकई सरकार पर तो सवाल खड़े करते ही हैं, और ये भी बताते हैं कि अब फिलहाल किस तरह की स्थिति आ गई है। ये स्थिति आ गई कि पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने को मजबूर है। अब ऐसे में वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल या नेशनल खेलने के लिए लड़ रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि हमें देश के लिए लड़ना है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इस बात का अंदाजा भी लगाना चाहिए। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।